मैग्नस! लेनर्ड? वेल, कौन आया है यहाँ? एक बेचारी फूल सी बच्ची अकेली अंधेरी रात में। मैं गेस करता हूँ शायद तुम कैंपिंग कर रही थी अंधेरे में। नहीं नहीं नहीं, शायद तुम दोस्ती करना चाह रही थी कौवे से। नहीं नहीं नहीं, शायद तुम चांद की रोशनी में नहा रही थी। या तुम जा रही थी उस मैंशन में। हाँ, ऑफ कोर्स तुम जा रही थी वापस उसके पास। ओह मेरा प्यारा भाई, एक बहादुर लवर, एक शूरवीर वैम्पायर, एक कत्तार। मैं यहाँ मैग्नस से बात करने आई हूँ, तुमसे नहीं। ऑफ कोर्स साहिबा, घबराओ मत। मैं भी तुमसे बात करने नहीं आया, मैं आया हूँ किसी और कारण से, और वो कारण है बदला। बहुत जल्दी, बहुत तेज, इसी पल तुम्हारा खात्मा कर देना तो बहुत ही बोरिंग होगा। क्यों ना हम थोड़ी सी मस्ती कर ले? हाँ बोलो जरा, क्या एक खेल खेलना चाहोगी? वैसे भी तुम तो वहां खड़ी हुई हो बिल्कुल अकेली, और मैं यहाँ हूँ शक्तियों के साथ, जिसके पास दुनिया का सारा समय है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। खेल खेलना बंद करो लेनर्ड, बताओ मुझे तुमने जेक के साथ क्या किया? आह ब्ला ब्ला ब्ला, प्यार उधर, रोमांस इधर, रोमांस उधर। हवा में प्यार है, हर जगह प्यार है। इन्हीं घटिया फीलिंग्स ने हम सबको कर दिया है तबाह। ओह, अगर मैग्नस सुन पाता तुम्हारी ये बात, उसकी सारी कोशिश तुम्हें महफूज रखने की, उसके सारे बलिदान, सारे नुकसान, और फिर भी इन सब के अंत में मेरा जेक। तुम्हारी बकवास से मुझे फर्क नहीं पड़ता, हंसना बंद करो और मुझे जवाब दो। एक शेर भेड़ के सवालों का जवाब नहीं देता, माय डियर।
चमकते कवच में एक गद्दार, आक्रामक पर इम्प्रेसिव, प्रशंसा के लायक लेकिन बहुत प्रिडिक्टेबल, बहादुर पर दया आती है तुम पर। बताओ मैग्नस, और कितना नीचे गिरोगे तुम? बकवास बहुत हो गई लेनर्ड। अगर गुस्सा निकालना है तो इसे यहीं खत्म करो, तुम और मैं। ओह, अपना हथियार अंदर रखो भाई। तुमसे पहले लड़ने का एक बड़ा कारण था। हमारी प्रजाति का अस्तित्व बचाना हर चीज से ज्यादा जरूरी है। हमारा रिश्ता पवित्र है। तुमसे एक लड़की के लिए लड़ना तो शर्मनाक होगा। पहले लड़े थे क्योंकि ये किसी काम की थी, लेकिन अब ये बस एक मामूली सी इंसान है। तुमसे लड़ना समय की बर्बादी है। अब मैं सोचता हूं कि क्या किस्मत हमेशा से तुम्हारे साथ थी लिटिल फ्लावर? कभी ना कभी तुम्हारा साथ छोड़ेगी, और जब ऐसा होगा मैं आऊंगा खत्म करने जो मैंने शुरू किया था। अब बाकी की अद्भुत रात का मजा लेना तुम। मैग्नस, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। माय लेडी, आप ठीक तो हैं? दोबारा लगभग मरी गई थी मैं उस घटिया वैम्पायर की वजह से। धमकाने की हिम्मत कैसी हुई उसने? मारा उसने जेक को था। पता नहीं उसने जेक पर क्या जादू टोना किया है, पर वो... माय लेडी, एक गहरी सांस लीजिए। माफ करना, मैं काफी घबरा गई थी, काफी डरी हुई थी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं। पहले मेरे मैंशन में चलते हैं। काफी तेज हवा चल रही थी और मैंने अपने कोट को कस के बंद कर लिया। काफी मिनटों से हम चुपचाप चल रहे थे, पर पहले की तरह मुझे अब डर नहीं लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अब मैग्नस मेरे साथ था, और कभी तो वो मेरा बॉडीगार्ड हुआ करता था। उसके साथ सेफ महसूस करती हूँ। हम पहुँच गए। मैग्नस की गहरी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। मुझे एहसास हुआ हम उसके मैंशन के सामने हैं। हम आगे बढ़ते रहे जब तक उसके फ्रंट डोर पर नहीं पहुँच गए। माफ कीजिए, मैंशन अभी फैला हुआ है। घर के अंदर जाते वक्त मैं काफी घबराई हुई थी। मैग्नस का घर बुरी तरह फैला हुआ था। महीनों पहले हुई मैग्नस और लेनर्ड के बीच की लड़ाई के निशान अब भी साफ थे। ओह माय गॉश, मुझे याद है कि लड़ाई काफी भयानक थी, पर ये सब दोबारा देखकर मेरी रूह कांप गई। ये लॉबी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। मुझे इसे पहले जैसे ठीक करने का मौका नहीं मिला। निकाले जाने के बाद मैं चला गया था। चलते चलते मैं अचानक रुक गई। मुझे बहुत गिल्ट फील होने लगा। मुझे माफ कर दो मैग्नस। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है माय लेडी। आइए सिटिंग रूम में जाकर बैठते हैं। प्लीज संभल कर कदम रखिएगा। मैग्नस आगे बढ़ता रहा। जमीन पर आंखें गड़ाकर मैं उसके पीछे पीछे गई। यहाँ आपके आने का कारण पूछ सकता हूँ? कोई तो बात होगी जो आप इतनी रात को यहाँ पर चली आई। ओह हाँ, ऐसे आने के लिए माफी चाहती हूँ, पर जेक के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ जेक को? मुझे लगता है लेनर्ड ने शायद जेक पर कोई जादू कर दिया है। हम एक अम्यूजमेंट पार्क में थे जब वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स की उम्र तेजी से बढ़ रही है। तेजी से उम्र बढ़ रही है? हाँ, मैंने उसके रिजल्ट देखे हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स की उम्र बिल्कुल एक अधेड़ उम्र के आदमी की जितनी है। वो बस 23 साल का है।
अब सोचती हूँ तो लगता है जब से जेक के घाव भरे हैं तब से उसकी तबीयत अजीब सी हो गई है और अब वो हॉस्पिटल में है। पता नहीं क्या हुआ है उसे। कुछ तो सुपर नेचुरल हो रहा है यहाँ। मैग्नस प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ तुम ही मुझे जवाब दे सकते हो। जेक के बारे में सुनकर दुख हुआ। ये वाकई अजीब है, लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि ये लेनर्ड ने नहीं किया है। पर वैम्पायर्स के पास तो काफी सारी शक्तियाँ होती है ना, तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये लेनर्ड ने नहीं किया? लेनर्ड और मैं एक बराबर हैं। हम दोनों के पावर्स एक जैसे हैं। मेरी शक्तियां उसकी भी हैं और उसकी शक्तियां मेरी हैं, और ऐसी कोई भी चीज किसी वैम्पायर द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसे काम वैम्पायर्स नहीं करते। मुझे लगता है किसी ने जेक पर जादू किया है। जादू किया है? मुझे लगता है जेक को श्राप दिया गया है। श्राप? मुझे यकीन है कि यह जादू है, पर सवाल यह है कि किस तरह का। मैं जादू का पता लगाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जेक के पास जाना होगा। तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है क्या? जेक तुमको देखकर खुश नहीं होगा। वो तो जानता भी नहीं मैं यहाँ हूँ। जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए जेक को छूना काफी जरूरी है। उसकी कलाई को छूना भी काफी होगा जानने के लिए कि क्या हुआ है। ठीक है, हम जाएंगे उसके पास, लेकिन हमें तभी पहुंचना होगा जब वो अपनी दवाई खा ले। फिर वो सो जाएगा। मैं उसके पेरेंट्स को मैसेज करके बोल देती हूँ कि आज जेक का ध्यान मैं रखूंगी। ओके, हो गया। अरे, ये तो मेरी फेवरेट चाय है। तुम्हें अब भी याद है कि मुझे कैसी चाय पसंद थी? माय लेडी, तुम क्या? प्लीज तुम पहले बोलो। वेल, मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या यहाँ कहीं से पेट्रोल भरवा सकते हैं? कोई बात नहीं, मेरी कार ले सकते हैं। मैं किसी से कहूंगा कि आपकी कार का ध्यान रखें। आपकी चाबी मिलेंगी माय लेडी? ओह, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये रही मेरी चाबियाँ। हालांकि मेरा मैंशन किसी मेहमान के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्लीज आप आराम करिए। मैं तब तक जाने की तैयारियां करता हूँ। हम कुछ ही घंटों में निकलेंगे। Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color,
Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest time. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Maybe this is the season of love. ओके, पहले मैं जाकर जेक को देखती हूँ। जब मुझे यकीन हो जाए कि वो सो रहा है तो मैं अंदर बुलाऊंगी, और फिर तुम अपने वैम्पायर तरीके से उसका चेकअप कर लेना, और फिर हम चले जाएंगे। हमारा प्लान है सब कुछ जल्दी से करना, ठीक है? ठीक है। जेक, दवाई खा के जेक को काफी नींद आती है। वो कुछ घंटों के बाद उठेगा, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ जल्दी करना चाहिए। मैग्नस, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ अभी? जेक, इसकी जिंदगी बहुत ही खतरे में है। क्या? कैसे? क्या देखा तुमने? जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये किसी और चीज का काम है। ऐसी ताकत बहुत कम लोग समझते हैं, और मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मुझे कबीले में वापस जाना होगा। पर तुम्हें तो मेरी वजह से निकाल दिया गया था ना। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से कोई चोट पहुँचे। मैं सबको बचपन से जानता हूँ। शायद अब भी मेरे कुछ दोस्त होंगे वहाँ। शायद कोई और तरीका होगा। और कोई तरीका नहीं है। जेक की जिंदगी खतरे में है। बहस करने में हमें और समय नहीं बिताना चाहिए। विश्वास करिए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। तुम्हें यकीन है? पक्का यकीन है। ठीक है, जरूरी है तो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे सब कुछ बताते रहना होगा, चाहे जो भी हो रहा हो। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, समझ गए? समझ गया मैडम। मैं बहुत सीरियस हूँ मैग्नस, तुम्हें ध्यान रखना होगा। ऑफ कोर्स, जेक की जिंदगी का सवाल है। मैं पूरी कोशिश करूंगा रास्ता ढूंढने की। मुझे जाना होगा। थैंक यू मैग्नस, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। हमारे बॉटल्स और नोटबुक्स टीनेजर्स के लिए बेस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। शुक्र है तुम्हारी नींद खुल गई। 2 घंटों से तुम्हारे खर्राटे मेरे कानों पर अत्याचार कर रहे थे। जेक, क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुम बुनाई कर रहे हो? हाँ, मॉम इसे यहाँ पर छोड़कर चली गई, तो सोचा तुम्हारे लिए स्कार्फ बना दूं। मतलब शुक्रिया कहने का तरीका समझ लो, क्योंकि तुम सबसे प्यारी, ख्याल रखने वाली गर्लफ्रेंड हो। वाओ, शुक्रिया गिफ्ट के लिए दादाजी। पर जितनी धीरे तुम कर रहे हो, उतनी देर में तो गर्मी आ जाएगी। जेक हंसने लगा और फिर आगे बढ़कर उसने मुझे माथे पर किस किया। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। मुझे ये देख के बहुत राहत मिली कि जेक में एनर्जी थी। वो पहले जैसा लग रहा था। तुम्हें मिस किया। वैसे यहाँ आई कब तुम? आज सुबह ही आई, जब तुम सो रहे थे।
वैसे कैसा लग रहा है? सच सच बताना प्लीज। उसने अपना सीना फुला लिया। एक शेर से ज्यादा मजबूत जिसने अभी ढेर सारा प्रोटीन शेक पिया हो। मैं इस हॉस्पिटल बेड को भी उठा सकता हूँ। देखो जरा। मैं हैरान हो गई कि अचानक वो बिस्तर से कूद पड़ा और अपने हाथों से बिस्तर उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी हाथ में लगी आईवी ड्रिप लगभग निकलने वाली थी। इसके बारे में सोचना भी मत मिस्टर, चलो बिस्तर पे, अभी लेट जाओ। रिलैक्स करो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ क्योंकि गुस्से में बहुत प्यारी लगती है तुम। तो क्या कोई मुझसे मिलने आया था जब मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था? तुम्हें क्यों लगता है कि तुमसे कोई मिलने आएगा? इतने बड़े हीरो भी नहीं हो तुम। मैं सोच रहा था कि सुपरस्टार साशा मेरे लिए आकर गाना गाएगी या कोई सुपर नेचुरल क्रीचर आएगा मुझसे मिलने किसी भी ऐसी वैसी वजह से। मैं बहुत घबरा गई। ऐसी फालतू बातें सोचते रहते हो तभी तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। जेक ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर उसने अपना निटिंग का सामान नीचे रखा और खिड़की के बाहर देखने लगा। यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ जबकि इतना प्यारा बीच का सनसेट मेरी पहुँच से बाहर है। दुख की बात है। पर तुम अब भी बीमार हो। डॉक्टर ने कहा है कि मैं छोटी मोटी सैर पर जा सकता हूँ। कम ऑन बेब, मैं यहाँ पर बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। ओके, चलो फिर देखते हैं सनसेट। तुम सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड हो। शायद उसने अभी जो कहा उसका कोई मतलब नहीं था, है ना? बीच पर आराम से बैठने से ज्यादा रिलैक्सिंग और कुछ भी नहीं होता है। इसे बहुत मिस किया मैंने। तुम्हारे यहाँ पर वी बना हुआ है। गुस्से में अपनी आंखें मोड़ना बंद करो वरना जल्दी ये वी डब्ल्यू में बदल जाएगा। WXYZ कुछ भी बन जाए मुझे परवाह नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। अरे मैं ठीक हूँ यार। खैर छोड़ो, सुबह एक इंटरेस्टिंग सपना देखा था मैंने। कितना इंटरेस्टिंग? काफी इंटरेस्टिंग। तुम्हें वो वैम्पायर याद है जिसने हमें मुश्किल में डाल दिया था? क्या नाम था उसका? मैग्नस। वो मुझसे मिलने आया और मेरा हाथ पकड़ा और बोला मुझे वो पसंद करता है। अजीब है ना? लेकिन जब मैं सो रहा था वो अचानक तुम्हें मुझसे छीन के ले गया और अचानक उसने तुमसे शादी कर ली और मैं यहाँ हॉस्पिटल में सड़ रहा था। पर मेरा दिल इस बात से टूटा कि तुम वाकई कोई चीज कर रही थी मेरी पीठ पीछे। तो वो वाकई सोने का नाटक कर रहा था आज सुबह। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे वाकई घबराहट होने लगी थी। ये तो अजीब सपना है। हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, मैं पकड़ी गई। मैं बताती हूँ। कितना सुना तुमने? तुम दोबारा उस वैम्पायर से क्यों मिलने गई थी? जेक, हमें हर तरह की मदद की जरूरत है। तुम्हें ना बताने के लिए माफी चाहती हूँ पर मैं कुछ करना चाहती थी। मुझे लगा था कि तुम उन खतरनाक क्रीचर से अपने सारे नाते तोड़ दोगी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया और अब तुम वापस खतरे के मुंह में जा रही हो। तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, है ना? क्योंकि उसकी मदद चाहिए हमें। शुक्र है कि वो मदद करने के लिए राजी हो गया। ठीक हो जाऊंगा मैरियन। मेरा इलाज हो रहा है इस VIP हॉस्पिटल में। अगर मेरे शरीर में वाकई कोई बीमारी है तो हम जांच पड़ताल करके पता कर लेंगे। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर तुम्हें भी पता है कि ये जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। मतलब ऑर्गन्स की उम्र तेजी से बढ़ना, ये किस तरह की बीमारी है? और इससे पहले कुछ पता चले तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती है। मेरी बीमारी का अभी ठीक से पता लगाया भी नहीं गया है और तुम भाग गई उस वैम्पायर के पीछे, जबकि अब तक कुछ कंफर्म भी नहीं हुआ है। अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो? इतना जिद्दी बनना बंद करो। महीनों पहले तुमने भी मेरे लिए यही किया था। मेरी जान बचाई थी अपनी जान दांव पर लगाकर। मैं भी तुम्हारे लिए ये क्यों नहीं कर सकती? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन के बाद से कई महीनों से तुम्हारी तबीयत खराब है पर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। दिन ब दिन मैं तुम्हारी थकान बढ़ते देखती जा रही थी जेक। हर बार गिरने पर ठीक होने का नाटक करते हो। मेरा दिल टूटता है जेक। मैंने भी मानना चाहा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, कि तुम ठीक हो, पर तुम नहीं हो। मैंने डॉक्टर से बात करी है जेक। आज सुबह उन्होंने कंफर्म किया कि तुम्हारी बीमारी जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तुम अंदर से सड़ रहे हो और मुझे डर लगता है जी। डर लगता है कि देर हो जाएगी। मैं नहीं चाहती मुझे कुछ ना करने का पछतावा हो। चाहो तो मुझसे नाराज हो जाओ पर हमें मैग्नस की मदद चाहिए अभी।
इस दुनिया में कई चीजें हैं जो हम नहीं समझते, और किसी ऐसी ही चीज ने तुम्हें चोट पहुंचाई है जेक, और वो तुम्हें अंदर से मार रहा है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए देख सकती हूँ? मेरी आंखों में इतने आंसू भर गए हैं कि जेक के चेहरे का एक्सप्रेशन मैं देख भी नहीं पा रही। लेकिन फिर उसने आह भरी और मुझे धीरे से गले लगाया। मैं और फूट फूट के रोने लग गई। उसके गले लगकर मेरे आंसुओं का बांध फूट पड़ा। सारी घबराहट, सारा दुख, सारा गिल्ट इस बात का कि मेरी वजह से जेक और मैग्नस को चोट पहुंची, मेरी आंखों से बड़े बड़े आंसू बनकर बहने लगा। जेक ने मुझे गले लगा के रखा, मुझे रोते हुए सहारा दिया। तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं समझता हूँ, तुम पर चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ, तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ मैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं अंदर से सड़कर मरना पसंद करूंगा, पर तुम्हें खतरे में नहीं देख पाऊंगा। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, है ना? मेरे आंसू रुक तो गए, पर मैं अभी बोल नहीं पा रही थी, तो मैंने हामी में सर हिलाया। तुम अपनी जिद छोड़ने नहीं वाली हो ना? मेरी बीमारी का पता लगाओगी मैग्नस के साथ, और साथ में खतरनाक चीजें भी करती रहोगी। मैंने फिर हामी में सर हिलाया। अरे यार, मेरी जिद्दी गर्लफ्रेंड। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। मैं जानता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपने साथ सबसे अच्छे बॉडीगार्ड्स रखने होंगे, और कोई ऐसा जो तुम्हारे पहले वाले बॉडीगार्ड के जैसा हैंडसम ना हो। ठीक है, मैं अपने साथ वॉल्डी और रोनी को ले जाऊंगी। खुश? वॉल्डी और रोनी? डील। देखो तो जरा कितना जलते हो। पता है क्या अच्छा लगता है जब चेहरे पे समंदर की हवाएं आती हैं। बीच पर बैठकर इस सनसेट को देखना सबसे अच्छा है। और भी अच्छा हो गया क्योंकि तुम जो यहाँ हो मेरे साथ। शर्म से मेरे गाल लाल हो गए। जब से तुम हॉस्पिटल में आए हो ना, कुछ ज्यादा ही प्यार भरी बातें करने लगे हो। क्या ये बुरा है? नहीं, एक्चुअली ये क्यूट है। समंदर की तरफ घूरते हुए मैंने उसे देखा। उसकी हरी आंखों में सूरज का दर्पण देख रही थी जो अब गहरा लाल हो रहा था। मैं उसे वाकई एडमायर करती थी। वो काफी हैंडसम था और मुझे बहुत पसंद था उसका खुश जिंदा दिल मिजाज। उसके साथ रहकर मैं बहुत आज़ाद महसूस करती। अपने पॉलिटिशियन डैड की वजह से घर पे ऐसा महसूस नहीं कर पाती। उसके साथ मैं खुश रह सकती थी। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ा। अगर किस करना चाहती हो तो कह दो ना। ये सुन के मैं टमाटर की तरह लाल हो गई। क्या ऐसा नहीं है? जेक मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब भी उस खूबसूरत लाल सूरज को देख सकती थी। मैं करना चाहता हूँ। टेक नॉइस।